प्लान करने के बाद अब ये सोच रहे होते हैं कि ऐसा क्या करें। अब हम ऐसा क्या बोले कि हमारी क्लोजिंग हो जाए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि यहाँ तक तो ठीक है कि हमने लिस्ट बनाई, अपने अप्रोच कर लिया कि हमें आपसे मिलना है ना, या हमें आपके यहाँ चाय पीना है, बहुत दिन हो गया है, या हमें कोई डिस्कशन करना है। आपने अप्रोच कर लिया, आप उनके घर चले गए। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन भी दे दी। अब नाउ आप चाहते हो कि क्लोजिंग भी हो जाए और सामने वाला बिजनेस स्टार्ट करे। तो ऐसा क्या किया जाए, मतलब क्लोजिंग करने के लिए क्या क्या बोला जा सकता है। कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक है वो उसी पर आधारित है। उसी के लिए ही आज का टॉपिक हम ले रहे हैं। एक आध मिनट में आप और भी बाकी साथियों को लाइक अ चैंपियन, ऐसे 7 तरीके जिसके माध्यम से आप बहुत ही शानदार क्लोजिंग कर सकते हो, बहुत ही शानदार क्लोजिंग कर सकते हो। तो 7 तरीकों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला, क्लोजिंग। आपने प्लान दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें बोलनी है जिससे सामने वाला आपके साथ स्टार्ट कर पाए। इसको बोलते हैं 3 स्टेटमेंट क्लोज। देखिए, सामने वाले ने प्लान देख लिया। अब वो प्लान देखने के बाद ना आपकी अश्योरेंस चाहता है। प्लान एक अलग चीज है और आपका अश्योरेंस, आपके शब्द, आपके साथ वाली बात एक अलग चीज है। राइट। तो ये कैसे होता है? 3 स्टेटमेंट क्लोज फॉर्मूला होता है, यानी 3 ऐसी स्टेटमेंट बोलनी है आपको प्लान के बाद में जिससे सामने वाला आपके उस भरोसे से बिजनेस को शुरू करता है। तो पहला, आपने प्लान दे दिया। प्लान देने के बाद योर फुल अश्योरेंस अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी एंड बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सामने वाला ये चाहता है कि आप एक बार अथॉरिटी दो कि भाई देख, मैंने चेक कर लिया है, मैं मैनेजमेंट से मिल के आया हूँ, मैंने फैक्ट्री विजिट की है, मैं पर्सनली इनके डायरेक्टर से मिला हूँ और मैं ये अश्योरेंस देता हूँ कि भाई कंपनी बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है, कंपनी लॉन्ग टाइम ये चलने वाली है, कैरियर ओरिएंटेड है और ये सबसे बेहतरीन टाइम है इस कंपनी को ज्वाइन करने का। आज एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, आज इनकी सर्विसेज अच्छी हो चुकी हैं, आज बैक टू बैक इनके मीटिंग सपोर्ट है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। पहला पहला स्टेटमेंट। दूसरा, योर जर्नी सो फार एंड फ्यूचर प्लान, फर्मली डिक्लेयर योर गोल एंड गोल फ्रॉम द बिजनेस। अब आपने पहली लाइन में कंपनी अच्छी बोल दी, अपॉर्चुनिटी को बता दिया लॉन्ग टर्म है, और ये भी बता दिया कि ये बिल्कुल सही टाइम है। लेकिन राइट नाउ अब आपको ये बताने की जरूरत है कि आप कितना लंबा चलने वाले हो। ये अब आपको अब डिक्लेयर करना है आपके गोल को। और देख भाई, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ। 2 महीने से मैं तकरीबन इनकी 20 मीटिंग ऑनलाइन अटेंड कर चुका हूँ, 2 फिजिकल मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। यानी आपकी अभी तक की जर्नी ये बतानी है। और अब मैंने ये डिसाइड कर लिया, इन 2 महीने में मेरा विश्वास और बढ़ गया है। और मैं भाई डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप अगले 6 महीने में, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक रैंक होती है जिसका नाम है मैनेजर। बहुत ही प्रीशियस रैंक है कंपनी की। हम विंग्स वाइज कोर लीडरशिप में आ जाते हैं। और डेफिनेटली मैं तो सोच चुका हूँ मुझे बहुत बड़ा इस बिजनेस के साथ बनाना है। यानी आपकी अभी तक की जर्नी और आपके फ्यूचर गोल को आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तीसरा, शो योर प्रेजेंटेशन देन फर्मली स्टेट योर गोल एंड सपोर्ट प्लान फॉर सक्सेस ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। कौन सी प्रेजेंटेशन? अमूमन लोगों को लगता है मेरे तो इतने पैसे नहीं आ रहे, मैं भी पैसे कैसे बताऊंगा। क्योंकि जब हम इतनी कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे होते हैं तो सामने वाला ये भी पूछ लेता है कई बार, आपको कितने रुपए आए। राइट। झूठा चेक बताने से ज्यादा अच्छा आप अपनी तैयारी दिखाओ। सामने वाला आपकी तैयारी पर भी फिदा हो जाता है कई बार। लेकिन झूठा चेक आपको नुकसान दे जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी एक बड़ी लिस्ट बना। आपकी बड़ी लिस्ट मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपके प्रोस्पेक्ट को आपके लिए बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव कर सकती है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? तीसरी स्टेटमेंट क्या है? अब आप अपनी लिस्ट दिखाएंगे।
ये देख भाई, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए मैं कम से कम ये 2000 लोगों की मेरे पास लिस्ट है। और ये 2000 लोगों की लिस्ट के साथ मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला हूँ। और इन 2000 में मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा मेरे टॉप 10। और इन टॉप 10 को मैं सबसे बड़ा बनाने वाला हूँ। और अगर आपको मैं बताऊं तो आप मेरे पांचवे, हो सकता है आप इससे पहले अपने 4 सिलेक्ट कर चुके हो, तो आप मेरे पांचवे व्यक्ति हो जो मेरे टॉप 10 में आने वाले हो। अब आप ये सोचो, वो 10 में एक आप है सर। और इन 2000 लोगों के साथ जो मेरी लिस्ट है, आपकी लिस्ट तो है ही है, जो मेरी लिस्ट है, हम इस लिस्ट पर भी मिलकर काम करेंगे। शो योर प्रेजेंटेशन, then firmly state your goal and support plan for success of your prospect. That's called the 3 statement close. अब मैं इसको क्या करती हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं जस्ट एकदम एक डेमो करके दिखा देती हूँ आपको लाइव एग्जाम्पल। मैंने दीपक को प्लान दिखाया, दीपक को मैंने प्रेजेंटेशन पूरी दे दी, हमारा जो प्रोफाइल है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स कॉन्सेप्ट है, वो सब मैंने समझा दिया, 2-4 टेस्टिमनी भी दिखा दी। दो इतने में ही इंसान पॉजिटिव हो जाता है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि दीपक अब इसे एज अ बिजनेस शुरू करे। तो मैं क्या करूंगी, दीपक पे 3 स्टेटमेंट फॉर्मूला लगाऊंगी। मतलब ये सेल्स क्लोजिंग का ना, आप ये समझ लो बिग डैडी है, राइट। ये बड़ा पापा है, सबसे बड़ा वाला पापा। मतलब एक राइट क्लोजिंग के लिए ना, आप इस तरीके की बातें जब आप करते हो तो इसको बोलते हैं एक प्रोफेशनल, एक पेशेवर की तरह काम करना। एक ऐसा काम करना कि सामने वाले को ना आपने कोई लालच नहीं दिया, सामने वाले को आपने कोई झूठी चीजें नहीं की, बट आपने एक जेन्युइन टॉक करके उसको इस बिजनेस के अंदर लेकर आए। अब वो क्या बोलूंगी मैं दीपक को, सुनिएगा। मैं एक साथ तीनों स्टेटमेंट को क्लोज करूंगी। पहला, देखो दीपक भैया, ये बिल्कुल राइट टाइम है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, बड़ी कंपनी मैंने देख ली, मैं इसका फैक्ट्री खुद विजिट करके आई हूँ, मैं खुद डायरेक्टर से मिली हूँ, राइट। तो मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ कि कंपनी बड़ी तो बहुत होगी, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बड़ी कंपनी और शुरुआती दौर, ये मिल जाना किसी भाग्य से कम नहीं, ये एकदम सौभाग्य वाली बात। और यही कारण है कि इस बिजनेस को ये राइट टाइम है स्टार्ट करने का। तो मैंने एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हिंदी में उनसे ये बात कह दी। दूसरी स्टेटमेंट अब मैं बोलूंगी, देखो भैया, अभी तक मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए, और इन 2 साल में कहते हैं कि ना पहले 2 साल में ही सब समझ में आ जाता है, बट इन 2 साल में मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि इस कंपनी की सर्विसेज को बहुत शानदार मैंने देखा है। इन 2 साल में इनकी प्रोडक्ट के इतने रिजल्ट मैंने देख लिए कि मुझे भरोसा हो गया कि इनके प्रोडक्ट मार्केट में जाकर सच में जिसके हाथों से जाएंगे उसके हाथों से जादू क्रिएट कर देंगे। इन 2 साल के अंदर मैंने इनके मीटिंग करने के तरीके को देखा, खास तौर पे इनकी एवन एकेडमी, जो हमारे बिजनेस को ऑटोमेशन पे डेवलप कर देगी। और इसी कारण मेरा जो गोल है, वो गोल ये है कि आने वाले वक्त में महज 1 आध साल में आप महीने की करोड़ों की इनकम देख पाएंगे मेरी। दिस इज माय गोल, जो मैंने उन्हें डिक्लेयर कर दिया। एंड तीसरी और सबसे लास्ट, और ये करोड़ रुपए मैं कर पाऊं उसके लिए मेरे पास इन 2 साल में बहुत सारे कमाल के साथी आ चुके हैं, लेकिन मैं अब और कुछ कमाल के साथी चाहती हूँ जिनके साथ अपनी जर्नी को मल्टीप्लाई किया जाए। ध्यान से समझना, मैंने अभी तक कोई चेक नहीं बताया, राइट, बट मैं फ्यूचर गोल बता रही हूँ, जिनके साथ मैं उस इनकम, उस करोड़ों की इनकम को चेस कर पाऊं। मजे की बात यह है, जब इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी की करोड़ों चेक बन रहे होंगे, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी 50 लाख का, जिनका 70 लाख का, जिनका 10 लाख का, जिनका 5 लाख का, राइट, जिनका 25 लाख का, जिनका 15 लाख का, जिनका 6 लाख का, जिनका 2 लाख का चेक बन रहा होगा। और मुझे ऐसा लगता है दीपक भैया, अगर आपने कमिटेड होकर चीजों को शुरुआत की तो इनमें से कोई ना कोई चेक आपका भी जरूर होगा। ये जो 3 स्टेटमेंट क्लोज फॉर्मूला है ना, मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया का हर बड़ा लीडर जाने अनजाने अपनी बातों में इस्तेमाल करता है जिससे उसको क्लोजिंग मिलती है। और ये आपको जरूर याद रखें,
याद रखना हमेशा क्लोजिंग के बाद तीन बात जरूर करनी है। पहला, आपका एश्योरेंस कि आपने देख ली। देखो, आप कंपनी बड़ी है, ये है वो है, वो आपने डाटा दिखा दिया, ठीक है, लेकिन आप अपने शब्दों में कि मैं देख के आया हूँ, मैं फैक्ट्री देख के आया हूँ। आप फैक्ट्री देख के नहीं है तो आप बोलो मैं मैनेजमेंट से मिला हूँ, मैं डायरेक्टर से मिला हूँ। और देखो क्या होता है कि इतना जिंदगी का तजुर्बा हो चुका है कि किसी की बातों से समझ में आ जाता है सामने वाला बातें बना रहा है कि बातें बोल रहा है, बातें सच में बोल रहा है। आप वो अश्योरेंस दे सकते हो कि सर मैंने सामने से डायरेक्टर को सुना है, और ये सच में बहुत कमाल की कंपनी है। मैं तो यही देख के हैरान हूँ कि आईपीओ लिस्टेड है ये संस्था, आईपीओ लिस्टेड। ये तो मतलब हम तो फिर भी हो सकता है देखने में चूक जाए, भाई सरकार लिस्टेड है ये तो और क्या बड़ी बात है। किसने देख लिया? सरकार ने देख लिया। सरकार ने देखा तभी आईपीओ लिस्टेड हुई होगी, अदरवाइज नहीं हुई होगी। तो सरकार तो भाई बहुत खतरनाक नजरों से देख सकती है, राइट? तो यू कैन, ये अपनी बातें आप कह सकते हो कि संस्था बिल्कुल, मैं तो इसी बात पर पॉजिटिव हो गया कि आईपीओ लिस्टेड है, और ये बिल्कुल सही टाइम है इस कंपनी को स्टार्ट करने। एंड आई होप कि आप ये सारी बातें कहकर, आप अपनी एश्योरेंस देकर, सामने वाले व्यक्ति को अपना विजन देकर, और आप उनके लिए क्या मदद करने वाले हो ये देख बोलकर उस व्यक्ति को जरूर क्लोज कीजिएगा। तीसरा, दूसरा आता है जंक्शन क्लोज। इधर क्या होता है, चलो ठीक है, अगर आपको लग रहा है थ्री स्टेटमेंट फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे, अजम्पशन क्लोज कर लो। अजम्पशन क्लोज क्या होता है बताती हूँ आपको। एक एग्जांपल, राधा मेरी फ्रेंड है और मैं उसे ज्वाइन कराना चाहती हूँ। राधा को मैंने प्लान वगैरह सब दिखा दिया, अब मैं चाहती हूँ राधा की क्लोजिंग हो जाए। तो मैं बोलूंगी अच्छा राधा मानो, एक एग्जांपल मानो, तुमने मेरे साथ शुरू किया, तो ऐसे कितने रुपए आ जाए तो आपको लगेगा कि ये बिजनेस आपके लिए सफल हो। और वो ये बोलकर चुप हो जाओ। अब राधा को बोलने दो, कि आप जिस भी फ्रेंड की क्लोजिंग कर रहे हो उसे बोलने दो। मैं गारंटी बोल रही हूँ, इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो। और पक्का कुछ ना कुछ लिखेगी, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 बोलेगी, वो आप लिख लेना कॉपी पे। 40,000, 50, 60, 70। अच्छा राधा, मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लो कि 40-50,000 इनकम है, और इसके लिए हम इस बिजनेस को समय देते हैं, तो आप वीकली कितने घंटे इस बिजनेस को दे सकती है? आज आप ना सब कुछ करवा रहे हो उससे, आप उसके दिमाग में ना आप ये बता रहे हो कि कैसे वो काम शुरू कर सकती है। तो पहला तो उसने लिख दिया कि मुझे 30,000 रुपए आने लगेंगे ना मंथली, तो मुझे लगेगा मेरा बिजनेस सफल होगा मेरे लिए, राइट? अब आप उससे क्या पूछ रहे हो? अब ये पूछ रहे हो वीकली कितने घंटे दे सकती है। तो वो 2 घंटे लिखेगी कि भाई मैं ना देखो मेरा दोपहर का समय फ्री हो जाता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं घर का काम वाम करके फ्री हो जाती हूँ 10-11 बजे तक। तो आप 10-11, तो मैं 12 बजे से लेके 2 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो 12 से लेके 2 वाला घंटे, 2 घंटे में वो दे सकते हो। आपने लिखवा लिया उससे ये 2 घंटे, ठीक है? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ राधा जी, हम 30 हजार रुपए कमाना चाहते हैं और हम रोज के 2 घंटे देंगे, तो ये कोई मैजिक तो नहीं है 30,000 एकदम आ जाएंगे। आप लगातार कितने महीने इस काम को देंगे लगातार? अब मैं उससे कंसिस्टेंसी अजम्पशन करवा रही हूँ, ठीक है? हाँ बात तो सही है, 30,000 एकदम तो नहीं आएंगे। या अगले अगले 6 महीने, अगले 7 महीने, अगले 8 महीने, अगले 1 साल, मैं अगले 1 साल, है ना, बीइंग अ हाउस वाइफ राधा जवाब दे रही है, अ, इस बिजनेस को देख लो। अजम्पशन क्लोजिंग मतलब जो उससे आप कराना चाहते हो वो बस आप बार बार ये बोल रहे हो कि आप एक बार सोचो। अजम्पशन करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि कितने रुपए आए तो आपको लगेगा सफल हो जाए। कल्पना करते हैं कि मान लो कि आप बिजनेस शुरू कर लेते हो और रोज का कुछ समय देना पड़े, तो कौन सा समय और कितने घंटे का समय आप दे सकते हैं? मान लो सच में ये बिजनेस आपके लिए काम करे और 30,000 एकदम तो नहीं आएंगे, कभी 500 आएंगे, कभी 2,000 आएंगे, है ना? तो आप कितने महीने लगातार दे सकती हैं छोटे छोटे अमाउंट के साथ, कि आप उस मेहनत को कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते हुए 30,000 पे भी पहुंच जाए। वो हो सकता है 6 महीने, 7 महीने, साल भर का गोल आपको बता दे। इट्स कॉल्ड द जंक्शन क्लोज।
और जब इस एजम्पशन को वो लिख दे कि मैं रोज 2-3 घंटा दूंगी, मैं रोज मैं साल भर करूंगी और 30,000 मुझे आ जाए तो मैं ये बिजनेस को कर सकती हूँ, उसने कल्पना में बोला। अब आप उसे एश्योरेंस दे दो। क्या दे दो? एश्योरेंस दो कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये जो हमने कल्पना में बात कही, अगर आप 1 साल कमिटेड होकर रोज ये 2 घंटे देती हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो 30,000 आपको आएंगे ही आएंगे। आप लिख के ले लो। बस आपसे ये एश्योरेंस चाहिए था अजम्पशन क्लोजिंग के अंदर। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? अब सामने वाले से आप ये पूछ सकते हैं कई बार, प्रेजेंटेशन दे दिया आपने, अब आप सोच रहे हो मैं क्या बोलूं, तो अभी बोलो कि अच्छा, आपको सबसे बेहतर हमारी इस प्रेजेंटेशन में क्या लगा, सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, और चुप हो जाओ। सामने वाले ने प्रोफाइल देखा है, प्रोडक्ट देखा है, प्लान देखा है, आप उनसे पूछ लो सबसे बेहतर क्या लगा। और ये जरूर पूछना ताकि ना पता लग पाए सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है। पैसा इंटरेस्ट है या सेहत इंटरेस्ट है, पूछना। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सामने वाले ने बोला मुझे हेल्थ बहुत अच्छा लगा आपका। देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पैसा तो चलो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ ही रहा है, और ये बात भी सही है कि हम जिनको बता रहे होंगे उनके घर पैसा आ ही रहा होगा, उनके घर में जॉब से या उनके घर ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो कई बार लोग खुलकर, अच्छा, कई बार लोग खुलकर पैसे की बात भी नहीं कर पाते, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। कई बार लोग खुल के पैसों की बात नहीं कर पाते। तो हेल्थ 99% टाइम चांस आते हैं कि सामने वाला इसके लिए बोलता है, हाँ मैं ना, मुझे आपका हेल्थ वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार चीजें यहाँ अच्छी हैं हेल्थ के लिए। तब आप इन्हें बता सकते हैं, क्या सर आप इसी कारण, जो जो उन्हें पसंद आया है वही को कारण बताओ, इसी कारण आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने बताया ये तो सिर्फ ट्रेलर था, हम तो रेगुलर बेसिस पर हेल्थ के इस तरीके के सेशन करते हैं, जो सेशन हमारे साथ जुड़ी हुई कम्युनिटी को बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। और इसी इसी कम्युनिटी में ज्वाइन कर कर लोगों ने अपनी डायबिटीज, अपने बीपी, अपने हार्ट डिसीज, अपने जॉइंट प्रॉब्लम्स, इन सब पे बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो क्या आप इसी कारण ही सही हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे? आप क्वेश्चन मार्क करके चुप हो जाओ और सामने वाले को बोल दो। वो बोलेगा कम्युनिटी में जुड़ने के लिए करना क्या होगा, कैसे जुड़ सकते हैं आपकी कम्युनिटी से, है ना? तब आप बिल्कुल, आप क्या बताइए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा सर, और ये रजिस्ट्रेशन मैं अभी कर देता हूँ, आप ला दीजिए आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर लिखिए, फटाक से ज्वाइनिंग कराइए। ओके, आपको कुछ इस कमाल के प्रोडक्ट को अपने लिए इस्तेमाल करना है, कुछ कमाल के प्रोडक्ट आप फट 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 उनका ऑर्डर बना दीजिए। उनका कुछ ऑर्डर बन जाए तो पेमेंट बताइए, पीसीडी प्राइस जोड़ लीजिए। ओके, इतने रुपए बने, आप इसे पेटीएम करना चाहेंगे या कैश देना चाहेंगे, यूपीआई करना चाहेंगे या कैश करना चाहेंगे, जस्ट स्टार्ट करा दें। एक और है, इसको बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं आज की डेट में, और बहुत कॉर्पोरेट द्वारा इसे अपनाया जाता है। व्हाट इज योर स्कोर? आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, और प्रेजेंटेशन देने के बाद आप सामने वाले को पूछ रहे हैं, सर 1 से 5 तक नंबर देने होंगे। अगर हमारी प्रेजेंटेशन को 5 मतलब बहुत अच्छा लगा, 4 मतलब अच्छा लगा लेकिन कुछ क्वेरी बची है, ठीक है, और 0 मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। बस ये दो ही बात बोलना, यही 3 लाइन बोलना। आप क्या स्कोर देना पसंद करेंगे प्रेजेंटेशन को? 5 बहुत अच्छा लगा, 4 बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी कुछ क्वेरी है और आपको हमसे पूछना चाहते हैं, और 0 अच्छा नहीं लगा। क्लियर कर लो यार, तो सामने वाले को जितना क्लियर करके चलोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए बात करना। और चुप हो जाओ और सामने वाले को नंबर देने लगो। 5 देगा, 4 देगा, 0 देगा, ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन आप दोगे ना उसी ऑप्शन पे सामने वाला बोलता है, तो 3 ही ऑप्शन देना, 5, 4, 0। 0 मतलब नहीं, नहीं समझ में आया, 4 मतलब समझ में आया लेकिन कुछ क्वेरी बची है, 5 मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आया, स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीनों लाइन बोलना, अब बोलना सर क्या नंबर दोगे बताओ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको करना क्या है। सामने वाले मान लो 5 बोला, वाओ सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया और अब आप शुरू कर रहे हैं। तो सर शुरू करने के लिए ना मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड की नीड है, तो आप ये अभी दे दीजिए मुझे, मैं अभी आपके सामने रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। बस रजिस्ट्रेशन के बाद आप उनका ऑर्डर बनवा लीजिए।
सामने वाला ने बोला चार, 4 नंबर, 4 नंबर आप बोला था, ओके सर, अच्छा लगा, कुछ प्यारी है सर, मैं आपके क्वेश्चन जान सकता हूँ, क्या क्वेश्चन है? बस अब उसके बाद उनके क्वेश्चन हैंडल कर लो, क्वेश्चन हैंडल करके फिर ज्वाइन करा दो। जीरो मतलब नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप, इट्स ओके, जरूरी नहीं हर किसी को समझ में आए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जीरो वाले बहुत कम लोग होंगे। फिर भी जीरो वाला जीरो बोले भी कोई तो आप बोल सकते हैं सर, फिर भी अगर आपको उचित लगे तो आप बता सकते हैं कि क्या चीज आपको समझ नहीं आई। तो हो सकता है कुछ इंडस्ट्री रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो वो बोले, बट ऐसा होगा नहीं, मेरा जो अंदाजा है। हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू, आप ये भी सवाल पूछ सकते हो। जो अजम्पशन क्लोजिंग था ना, उसी अजम्पशन क्लोजिंग में ये वाली क्लोजिंग भी आ जाती है। यानी यहाँ दो क्लोजिंग एक साथ होती है, अजम्पशन एंड हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू। ये कई बार आप क्लोजिंग के बाद सामने वाले से लिस्ट बनवाना चाहते हो, ठीक है, सामने वाले से आप चाहते हो कि यार ये गोल सेट करे अपना, ये गोवा ट्रिप चले हमारे साथ, तो आप बोल सकते हो सर आप कितनी पार्ट टाइम इनकम चाहते हो, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो जस्ट अजम्पशन वाली क्लोजिंग करके आप लिख दो 50,000, 60,000, 70,000, सामने वाला लिखेगा, सेम वही वाला फॉर्मूला है, अजम्पशन क्लोजिंग, हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू। ये दो क्वेश्चन एक साथ को रिलेट करते हैं और दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है। हैंड ऑन दी शोल्डर एंड क्लोज, कई बार ना बड़ी बड़ी टेक्निक फेल हो जाती है और एक पर्सनल अश्योरेंस एक तरफ हो जाता है। आपका बहुत प्यारा मित्र है या आपका बहुत अच्छा रिलेटिव है या आप उसे अच्छे से जानते हो, राइट, आपका दोस्त है और दोस्त का नाम है माधव मान लेते हैं। माधव को आपने पूरी प्रेजेंटेशन दी, सब कुछ बताया, ठीक है, सारी चीजें कर रहे हो, आपको इतना समझ नहीं आ रहा है, आपने लास्ट में कुछ नहीं करा, माधव के कंधे पे हाथ रखा और बोला देख माधव, मैं शुरू कर चुका हूँ और मैं डिसाइड कर चुका हूँ मैं बहुत बड़ा करूंगा, और बड़ा करने के लिए मुझे कुछ कमाल के साथी जरूर चाहिए होंगे। पता नहीं माधव, मुझे लगता है कि हम और तुम मिलकर कमाल कर सकते हैं और मैं तेरे साथ हूँ यार, तू भी मेरा साथ देगा तो हम दोनों का फायदा, चल शुरू करते हैं ना। ये इ, इतनी कमाल की लाइन हो जाती है। ये खास तौर पे आपके जो गुड लिस्ट है, आपकी जो यू कैन से ग्रीन लिस्ट है या हॉट लिस्ट है, उस पर सबसे ज्यादा काम करती है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी हॉट लिस्ट को प्लान दिखाइए। नेक्स्ट, हाउ मच विल आई अर्न टुडे। कई बार क्या होता है ना, हमने इतने हथकंडे लगा दिए और हमें समझ में आ रहा है कि हमारा सामने वाला ना ये सोच रहा है कि यार ये कमाने आए हैं हमसे, और आपको कहीं भी ऐसी भनक सी लगे ना, आप बस बोल देना। देखिए मैंने आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है मैं कितने रुपए कमा लूंगा यार आज आपसे, अगर आप मेरे साथ ये बिजनेस शुरू कर लोगे तो कितने रुपए कमा लूंगा? 1,000 रुपए? अच्छा एक बात बताइए, आपके और मेरे रिश्ते में 1,000 रुपए क्या मायने रखते हैं? 1,000 रुपए तो कहीं आप बैठेंगे, आपका परिवार बैठेगा तो पता चलेगा हमने खाना खाया और बिल मैंने दे दिया, और कहीं मैं और मेरा परिवार बैठा है और आप बैठे हैं, राइट, और हमने खाना खाया पता चलेगा बिल आपने दे दिया। हम और आप कहीं बैठे, इतने रुपए तो हम कॉफी पी लेंगे। क्या मायने रखता है 1,000 रुपए? किस चीज का मायने रखता है 1,000 रुपए? आपको लगता है ये 1,000 रुपए के लिए मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मुद्दा 1,000 रुपए नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है कि हमारे साथ कोई भी शुरू करेगा तो 1,000, 1,100, 1,200 रुपए का बेनिफिट आ जाता है। लेकिन कहानी इससे आगे की है। मैं आपको इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ। पता नहीं, मुझे लगता है कि हम और आप मिलकर कमाल कर जाएंगे और यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और अपने उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं जो शायद हम सिर्फ कल्पना में देख पाते हैं, जो शायद सिर्फ हम सोच पाते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप और हम मिलकर कमाल कर सकते हैं। 1,000 रुपए की बात है ही नहीं, 1,000 रुपए मुद्दा है ही नहीं। ये क्लियरिफिकेशन कर दो कि आप 1,000 रुपए, 1,500 रुपए कमाने नहीं आए हो, एक्चुअल में आप उनके साथ मिलकर एक इतिहास रचने आए हो, आप उनके साथ मिलकर बहुत बड़ा करने आए हो। और ये 7 तरीके की क्लोजिंग मुझे ऐसा लगता है आपको मदद कर सकती है आपके बिजनेस